तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लाइक अ प्रो यूजिंग पेन। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि पेन का इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल जैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं। और जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी पेन ड्राइंग करना स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं, और जिन्होंने पेन ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। पेन ड्राइंग में क्या इम्पोर्टेंस होता है, किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। तो पेन ड्राइंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको अपने आर्म्स को फ्रीडम देना पड़ता है और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। लाइट एंड डार्क, शैडो एरियाज, हाइलाइटेड एरियाज को लाइटली अपने हाथों पर कम प्रेशर देते हुए और ज़्यादा फ्रीडम और एक कंट्रोल्ड मोशन पे अपने हाथों को रखना पड़ता है। ये टेक्निक्स का खेल है। तो उन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पेन्स। पेन्स को चूज़ करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो पेन आप चूज़ करेंगे उस पेन से काफ़ी थिन लाइंस क्रिएट होनी चाहिए और वो इतनी स्मूथ हो कि कम से कम प्रेशर से भी थिनेस्ट लाइन उससे अचीव हो। और हाँ, ऐसे पेन्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं जो कॉमनली 3 से 5 रुपए की कॉस्ट में मिल जाती हैं। और मैं जिन पेन्स का इस्तेमाल करता हूँ वो ये हैं। ये एक डोम्स की पेन है, ये ऑलमोस्ट 4 रुपए में मिल जाती है। और ये कुछ डैक स्मूथ, और ये कॉमनली अवेलेबल 3 रुपए की पेन है, पता नहीं कौन से ब्रांड की है। तो सभी को चूज़ करने के लिए यही ध्यान में रखना है कि उसकी इंक स्पिल नहीं होनी चाहिए। स्पिल नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है? जब भी आप फास्ट शेडिंग करते रहते हो तब पेन अपनी इंक को स्पिल करने लगती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक एक कॉर्नर में छोड़ने लगते हैं। ऐसी पेन को अवॉइड करें, इससे आपका आर्टवर्क बिगड़ सकता है। तो अभी पेन के बारे में जानने के बाद हम मूव करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका कंप्लीट आर्म और फोर आर्म मूव हो, ना कि सिर्फ फिस्ट। अपने फिस्ट को मूव नहीं करना है। इससे अगर आप सिर्फ फिस्ट को मूव करते हैं तो आपकी लाइनिंग्स कर्व्ड होंगी, और कर्व्ड लाइनिंग्स हमेशा अच्छा आउटकम नहीं देती हैं शेडिंग के मामले में। अगर आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स चाहिए, स्ट्रेट हैचेस, क्रॉस हैचेस चाहिए, तो आपको अपने कंप्लीट आर्म को मूव करना पड़ेगा और लाइट से लाइट प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप शेडिंग कर रहे हैं। रेफरेंस इमेज में आपको सभी तरह लाइट, शैडोज, स्ट्रक्चर, लाइनिंग्स, एंगल सभी को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आप आउटलाइन बना सकते हो। पेन ड्राइंग में हमेशा आउटलाइंस, आप बिगिनर हो तो आप हमेशा पेंसिल से आउटलाइन बनाएं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी पेन ड्राइंग इम्प्रूव होती जाएगी, तो तब आप डायरेक्ट पेन से, जब भी पेन से आउटलाइन बनाओ तो हमेशा आपकी लाइनिंग्स लाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक ही बार चांस मिलेगा, दूसरी बार आपको इरेज करने के लिए चांस नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं शेडिंग के बारे में। जो शेडिंग है इसमें आपको टेक्निक्स जो यूज़ करने हैं वाइल ड्राइंग विथ पेन, वो है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रिबलिंग। ये 3 मेजर टेक्निक्स हैं जो कॉमनली पेन ड्राइंग्स में यूज़ होती है। तो अभी जब आप पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो ये जान लो कि सभी को अलाइन किया जाए तो हाइलाइटेड एरियाज़, लाइट एरियाज़, मिड टोन एंड डार्क एरियाज़, हमेशा हाइलाइटेड एरियाज़ को आपको बिना शेड किए ही छोड़ देना है। और मिड टोन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही लाइट लेयरिंग ऐड करनी है। अगर आप हाइपर रियलिज्म और रियलिज्म की ड्राइंग, रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर ऐड कर कर डार्क बनाना अवॉइड करना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप डार्क एरियाज़ में शेडिंग करो तो ये ध्यान रखो कि लेयरिंग्स में शेडिंग करनी है। 2 से 3 लेयरिंग्स आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग कर कर शेडिंग करनी है। और हाँ, इतनी चीज़ों को ध्यान में रखने से पेन यूज़ कर कर अच्छी खासी ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1-2 ड्राइंग बनाकर रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है पेन ड्राइंग, और बहुत सीरियस वाले आर्ट वर्क बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्विक स्केचेस 2-3 मिनट शेडिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो काफ़ी होगा, क्योंकि पेन ड्राइंग एक ऐसी ही चीज़ है जो फ्लो में बन जाती है। और क्या बताऊँ, ये मेरा फेवरेट मीडियम है। तो अभी जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, जो रामायण पे है, सारे कैरेक्टर्स राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण, इस ड्राइंग में मैंने
ऊपर बताई गई सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और कुछ कुछ एरियाज़ में ये ड्राइंग ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ड्राइंग को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने आर्टवर्क को एज़ इट इज़ दिखाने का कोई शौक़ नहीं है। क्योंकि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो उसमें कुछ अलग हट के कुछ इंस्पायरिंग इफ़ेक्ट डालना पड़ता है। जैसे कि आप रावण का फेस देख सकते हो, ये फेस इतना डार्क और स्क्रैची मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि रावण की इमेज जो मैथोलॉजी जो स्टोरीज़ में है वो ऐसी ही बनी हुई है। तो मैं जिसको अपने आप में एक मीनिंगफुल इफ़ेक्ट देना पड़ता है, वरना एट द एंड ऑफ द डे आपको एज़ इट इज़ अपने रेफरेंस इमेज की तरह ही अगर आपको अपना आर्टवर्क दिखाना है तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, सिर्फ एक रियलिज्म आर्ट बनकर रह जाएगा। कुछ मीनिंगफुल अगर दिखाना है तो कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा हर बार। और क्योंकि श्री राम पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉप्ड अप इमेज दिखानी पड़ी, और हनुमान जी को वो हर चीज़ इंटेंस से इंटेंस चीज़ को मज़े मज़े में कर देते। लंका को भी अगर जलाते हैं तो वो काफ़ी मुस्कुराते हुए वो मज़े जैसे खेल खेल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने हनुमान जी की बॉडी पर लाल रंग और स्ट्रेंथ और जो डार्क फर्म इफेक्ट होता है उसके लिए मैंने ब्लू पेन का उनके बॉडी कर्व्स में यूज़ किया है। जैसे कि रावण के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, वो जो रावण है उसकी इमेज बहुत ही डार्क, उनके फेस में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता था। वो क्रूअल्टी और वो गुस्सा, वो अहंकार, वो ईगो उस चेहरे पर दिखाने के लिए मुझे उसको ज़्यादा स्क्रैची, स्क्रिबल्ड और अनडिटेल्ड दिखाना पड़ा। ब्लैक रंग मैंने नेगेटिविटी को शो करने के लिए यूज़ किया। सो इतना ही था। सो इस आर्टवर्क के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना था वो यही था। आई होप यू लाइक द आर्टवर्क एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।